हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली वेक्टर्स का क्वेश्चन है। लेकिन आपको ये जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है वो मिलेगा, वैसे मैंने जहाँ से लिया है वो मिला है हमारा एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 1। एस.सी. वर्मा का जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स आता है उसका वॉल्यूम 1 का जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर है, चैप्टर 2, उसका एग्जाम्पल 2.1 में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स ए, दो वेक्टर्स है, नो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड्स है बराबर है, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड्स बराबर है, मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर, दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा बन रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको बताना है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसको बनाने के लिए आपको पहले ये पता होना जरूरी है कि दो वेक्टर्स अगर हैं, है ना, जैसे आपको पता होगा दो वेक्टर्स होंगे तो दोनों को सबसे पहले उसका इनिशियल पॉइंट को सेम करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया है ऑलरेडी। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच एंगल मान लेते हैं कि थीटा बन रहा है, वैसे यहाँ पे भी थीटा है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं इस तरह से कुछ, है ना। ये जो इसका डायगोनल है, मतलब यूँ समझ जाइए बी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए यहाँ पे ख़त्म होता है, बी यहाँ पे ख़त्म होता है ना, तो ये देता है हमारा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट जो ए के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा, तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है, अगर इसका प्रूफ आपको जानना है तो बहुत सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे। आपको चाहिए मेरा ही तो आप मुझे बताएं, मैं थोड़ा सा प्रिसाइज करके इसको बता दूंगा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको हम आर ही लिख सकते हैं, ये होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ए ही मान लेते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने ए मान लिया, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी मान लिया, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर ही माना है। तो क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, ये आपको पता होगा। और ये जो अल्फ़ा है, एक्चुअली अल्फ़ा तो डायरेक्टली नहीं निकलेगा, tan अल्फ़ा निकलेगा, ये आता है हमारा b, है ना, साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। यही हमारा वेक्टर एडिशन का लॉ है। अगर आप ये जानते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ये फार्मूले का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स, दैट इज, अब क्वेश्चन को अगर हम देखें, एक वेक्टर है ना, ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ए है, दूसरा वेक्टर उसका भी मैग्नीट्यूड हमारा ए है, इन दोनों के बीच का ये वेक्टर समझ रहे हैं ना, मतलब ए भी ए है और बी भी ए है, क्लियर है, और दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो इसका रिजल्टेंट कहीं से इधर से गुजरेगा, इसके बीचों बीच, ये हमारा रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको आर मान लिए, तो आर कैसे निकलेगा बताइए, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी भी ए है, दैट इज बी के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2a कॉस थीटा, उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। क्लियर है, ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, 2a इंटू ए क्या हो गया, 2a स्क्वायर कॉस थीटा, उसका स्क्वायर रूट। 2a स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। अब मामला फंसता है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा में आके, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना पड़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा का। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस ए प्लस बी आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये भी कैसे आया अगर आपको नहीं पता तो आपको मेरे सारे ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, समझ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉस ए और बी के जगह थीटा और थीटा रख दूँ तो कॉस थीटा प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉस 2 थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना तो आपको पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ से हमारा कॉस 2 थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर इसको हम फर्दर प्रोसीड करें, यहाँ मैं मिटा देता हूँ, है ना, हमारे पास यहाँ पे जगह हो जाएगी, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, tan अल्फा बी साइन थीटा बी प्लस बी कॉस थीटा, भूलिएगा नहीं, है ना। तो कॉस 2 थीटा की जगह हमारा क्या हो गया, -1 इस पार आएगा तो क्या होगा, +1, दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे पहले से, तो अच्छी बात है, वरना मैंने प्रूफ आपको बता दिया कहाँ से आया। अब बताइए, अगर मैं 1 प्लस कॉस, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जितना भी एंगल है उसका यहाँ पे आधा है, मतलब अगर मैं इसको लिखूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह थीटा,
तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, या यूँ समझ सकते हैं कि थीटा के प्लेस में मैंने थीटा बाई 2 रखा, 2 खत्म, थीटा आ गया और यहाँ थीटा बाई 2 आ गया। तो हम एक फार्मूला जान लिए 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। कहाँ से हमने शुरू किया? यहाँ से, ठीक है। एक और फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 2a स्क्वायर 1 + cos थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर रूट। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है 2 × 4, 2 आ गया, a स्क्वायर का a आ गया, cos स्क्वायर का cos आ गया, 2a cos थीटा बाई 2। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द रिजल्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, जिसको a लिया गया और एंगल थीटा बने, तो उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो है 2a cos थीटा बाई 2। सिंपल, क्या आया, 2a cos थीटा बाई 2। अब एंगल निकालना है, मैं डिटेल बता रहा हूँ इसलिए डिस्कशन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत आराम से बहुत जल्दी आ जाता, ठीक है। 1 + cos थीटा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आया है। अगर हम यहाँ पे क्या निकालें, इतनी बात समझ आ गई है ना। यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं, tan अल्फ़ा। मान लेते हैं ये नीचे वाले के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारा tan अल्फ़ा मैं निकालूँ अगर, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, b sin थीटा। तो b यहाँ पे a है, दैट इज a sin थीटा बटे a + b cos थीटा, दोनों ही a है, तो a + a cos थीटा। तो tan अल्फ़ा हमारा हो जाएगा a sin थीटा बटे a कॉमन 1 + cos थीटा, a कैंसिल, तो tan अल्फ़ा हमारा आ गया, क्या आ गया, tan अल्फ़ा हमारा आ गया sin थीटा बाई 1 + cos थीटा, sin थीटा बाई 1 + cos थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अगर हम बात करें sin a + b की, इसका भी फॉर्मूला पता होगा आपको, sin a × cos b + cos a × sin b। अगर a और b दोनों के जगह हम थीटा रख दें तो ये हो जाएगा sin थीटा × cos थीटा + cos थीटा × sin थीटा। ये सब ऑलरेडी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो sin 2 थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ 2 थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो यहाँ अगर थीटा कर दें तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला पे याद रख लें, 2 sin थीटा बाई 2 × cos थीटा बाई 2। तो tan अल्फ़ा के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा बाई 2 × cos थीटा बाई 2। 1 + cos थीटा ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो tan अल्फ़ा हमारा आ गया कितना, tan थीटा बाई 2। तो दोनों तरफ अगर देखें, दोनों बराबर कब होगा, जब अल्फ़ा किसके बराबर होगा, थीटा बाई 2। तो हमारा अल्फ़ा कितना आया, थीटा बाई 2। मतलब टोटल एंगल थीटा है और अल्फ़ा थीटा बाई 2 आने का मतलब यह है कि रिजल्ट हमारा किससे गुजरेगा, बीचों बीच गुजरेगा। इधर से थीटा बाई 2 तो इधर से भी क्या होगा, थीटा बाई 2। तो आपको समझ आ गया होगा कि दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड a है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच एंगल थीटा बन रहा है, तो उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वो 2a cos थीटा बाई 2 आया, और जो एंगल हुआ किसी एक के साथ वो थीटा बाई 2 हुआ, मतलब बीचों बीच गुजरा रिजल्ट। ये थी कहानी किसकी, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के फिजिक्स के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।